एक सफल स्टडी प्लान कैसे बनाएं? प्लान के साथ सभी विषयों की प्रायोरिटी करें सेट। प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय करना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे कि कैसे टॉपिक को विभाजित कर पढ़ना है, तो इसके लिए आप अपने टीचर से पूरी मदद लें और उसके साथ साथ गत वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी शुरू करें। इससे सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि एग्जाम से पहले वह सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जिनके पूछे जाने की उम्मीद ज्यादा है। तैयारी पर ध्यान दें। अच्छी तरह सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्जाम स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही हो तो फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय है और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि दिन भर के 24 घंटों में से 18 या 20 घंटे पढ़ने का व्यावहारिक टाइम टेबल बनाने की भूल बिल्कुल न करें। हद से हद 12 घंटे का रोज पढ़ने का समय रखें। इसमें भी बीच बीच में आराम जरूरी है। सकारात्मक सोच रखें। किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। सकारात्मक सोच आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। छात्र जितना टेंशन लेट है, अगर वो उसका 50% भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तो काफी बेहतर अंक आ सकते हैं। सकारात्मक सोच रखने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको अपने ही अंदर बहुत सारी खूबियां दिखने लगती है, जिससे जो आपकी प्रसन्नता का कारण बनती है और आपको अपनी तैयारी पर फोकस कर देती है। टाइम लिमिट के साथ करें पुराने प्रश्न पत्र हल। एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका यह भी है कि छात्र पुराने प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करे, लेकिन प्रैक्टिस करते समय ये याद रहे कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेज करना आसान होगा। ये तरीका सही मायने में एग्जाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाता है। इस तरीके से प्रश्न पत्र हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, बल्कि स्कोरिंग तकनीक पर भी पकड़ होगी। जागरूक अध्ययन। अधिक पढ़ने से जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा अंक मिल जाएंगे। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिलती है जब जागरूकता के साथ अध्ययन किया जाए। इसके लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की मदद ली जा सकती है। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सी बातें जानकारी के लिए दी जाती हैं, उसका परीक्षा से उतना वास्ता नहीं होता। एक जागरूक विद्यार्थी को इसकी पहचान होनी चाहिए और परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर इसे ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें की स्थिति में ही पड़े रहेंगे और बेवजह बेहद तनाव में भी आ जाएंगे। सब्जेक्ट को समझे, न कि रट्टा मारे। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता है ये कि सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में छात्रों को समझ ही नहीं आ पाता है, जिससे स्टूडेंट में इन प्रश्नों को देखकर घबराहट होने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप विषय को रटने की बजाय उसे अच्छी तरह से समझकर पेपर देंगे तो आपको उस विषय से संबंधित हर सवाल का जवाब पता ही होगा। इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और परीक्षा में सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। इसलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। जंप न करें। कई बार छात्र ऐसा करते हैं कि जो उन्हें आसान लगता है उसे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं और जो उन्हें कठिन लगता है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करते हुए परीक्षा का समय नजदीक आ जाता है और उस कठिन अध्याय के लिए समय कम मिलता है जिसकी तैयारी वो सही तरीके से नहीं कर पाते। इसीलिए परीक्षा के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि कठिन चीजों की तैयारी पहले कर लें। टाइम टेबल बनाएं। ये देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। जिस विषय में आप ज्यादा कमजोर हैं उस विषय पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस विषय पर आपको अच्छी जानकारी है उसे रिवीजन करने के लिए भी समय दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप उन्हीं विषयों को समय देते हैं जिनमें आप कमजोर हैं और उन विषयों को दोहराते भी नहीं हैं जिनमें आप मजबूत हैं। यानी कि जो विषय आपको आते हैं ठीक है, उन्हें अच्छे से दोहराए और कमजोर विषयों पर थोड़ा अधिक समय लगाए। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वह टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाने की बारी आती है तो उसे कतराते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो अपने बनाए गए टाइम टेबल को न छोड़ें। जैसा आपने टाइम टेबल निर्धारित किया है उसे फॉलो करें, इससे आपको सफलता जरूर ही मिलती ही है। नोट्स बनाएं। ये जांचा और परखा हुआ नियम है। नोट्स हमेशा आपकी मदद करेंगे। जब भी आप पढ़ें या रिवीजन करें तो ध्यान से उसके नोट्स बनाते चलें। अक्सर बच्चे पढ़ाई टालते हैं और बाद में पूरा सिलेबस देखकर दबाव में आ जाते हैं। उस समय आपके बनाए नोट्स बहुत सहायक रहते हैं पुराना पढ़ा दोहराने के लिए।
और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में या उसके नोट्स बनाने में लापरवाही न बरतें। अधूरा काम बाद में करने से आपके रिजल्ट पर असर पड़ता है। प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के हिसाब से तैयारी के साथ अपने नोटेड को दोहराते रहें। अच्छा भोजन खाएं। जी हाँ, अच्छे नंबर के लिए आपको अच्छा खाना भी होगा। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। खाने में हरी सब्जियां, ताज़ा फल, डेयरी उत्पाद तथा अन्न का सेवन करें। सूप, ग्रीन टी और फ्रेश जूस आपके डाइट चार्ट में हो। और हाँ, जंक फूड से दूरी बनाए रखें। बहुत ज्यादा वसा वाली चीजें ना खाएं। बहुत ज्यादा ना खाएं, नहीं तो आलस का शिकार हो जाएंगे। लिखकर करें प्रैक्टिस। बहुत से छात्रों की आदत होती है कि वे बोलकर या मन में याद करते हुए पढ़ते हैं, पर परीक्षा की तैयारी के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है। आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए और साथ ही आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार बच्चे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें सब आता था लेकिन लिखने का समय नहीं मिला। ये दिक्कत आपके साथ न हो, इसीलिए लिखने की आदत डालें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपकी लिखने की स्पीड तो अच्छी होगी ही, साथ ही आपकी लिखावट में भी सुधार होगा जो बेहतर मार्क्स के लिए आपकी मदद करेगा। गैजेट से दूर रहें। आजकल हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर होते ही हैं। कुछ दिनों के लिए इन चीजों को अपने से दूर कर दें। खासकर बच्चों को गेमिंग आदि का कुछ ज्यादा ही शौक होता है, तो आप इस तरफ खुद को आकर्षित न करें और मोबाइल तथा कंप्यूटर में बिताए जाने वाले वक्त में कटौती करें। अपना एक टाइम बना लें, जैसे को देर सुबह और कुछ देर रात में, जिससे आप अपने आप को अपडेट रख सकें। आजकल हर तरह के स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिल जाते हैं, जिससे आपको काफी मदद मिल सकती है। जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठना हर किसी के लिए अच्छा होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। परीक्षा के कुछ महीनों पहले से ही सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह अपने नियमित कार्यों को कर अपनी पढ़ाई शुरू करें। जल्दी उठ जाने पर आपका बहुत सा समय बच जाता है और दिन में आपको अधिक समय अपनी पढ़ाई के लिए मिलता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि सुबह पढ़ना कितना लाभदायक है, क्योंकि एक अच्छी नींद के बाद आप एकदम ताज़ा और ऊर्जा से भरे होते हैं। सुबह के समय शांति का भी माहौल रहता है, इसीलिए कहते भी हैं कि जल्दी सोना जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। सुबह की हुई पढ़ाई आप लंबे समय तक याद रखते हैं। निष्कर्ष, इस लेख में बताए गए टिप्स को अगर आप अपने परीक्षा की तैयारी में आज से ही पालन करना शुरू करें तो बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है तो बस एग्जाम की तैयारी नियमित रूप से करने की और साथ ही साथ अपनी तरफ से एग्जाम की तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। आलस्य में चीजों को आगे के लिए मत टालें, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। जो भी पढ़े उसे अच्छी तरह पढ़ें ताकि उसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े और बाकी सिलेबस का नुकसान न हो। हेल्थी आहार और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान दें।